हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सरसाइज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं औसत और एवरेज। पार्ट नंबर वीडियो है 2। अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। और एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने अगर पहले वाली वीडियो पार्ट 1 वीडियो हमने आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसको बिल्कुल ही बेसिक से करवाया है। अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो ये वाली वीडियो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो इससे पहले 15 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो औसत जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग योग और बटे जो संख्याएं हैं वो, ठीक है। जितनी संख्याएं हैं वो संख्याएं, ठीक है। तो यहां से अगर योग का फॉर्मूला निकाले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संख्या गुणा में औसत। अगर दोनों की गुणा कर दे संख्या की, इधर आके जाएगा तो गुणा हो जाएगा संख्या औसत के साथ, और वो किसके बराबर हो जाएगा? संख्याओं के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम अब क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। हर जगह यही फॉर्मूला यूज होता है, ओके। और इस मास्टर फॉर्मूला से हमने एक सब फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो इसका अब हम इस वाले क्वेश्चन में उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत 68 है, ठीक है भाई। 1 से लेके 13 संख्याएं हैं, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू 13, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इन सभी 13 संख्याओं का जो औसत है ना वो क्या है? 68 है। तो 68 को हम क्या कर लेते हैं? योग निकाल लेते हैं। सभी 13 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो 13 गुणा में क्या हो जाएगा? योग क्या हो जाएगा? 68। भाई औसत कितना है? 68 है। औसत की संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा? योग आ जाएगा। तो योग कितना आ गया? 13 8 है 104, 13 छिक 78, 78 और 100, 78 और 10 88। तो कितना आ गया? 884 हमारा क्या आ गया यहाँ पर? 884 क्या आ गया हमारा? योग आ गया, ठीक है। कितना? 13 संख्या होगा, ठीक है ना। पूरी की पूरी 13 संख्या होगा, ओके। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं, ये कह रहा है प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना है। तो प्रथम 7 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, है ना। तो योग क्या हो जाएगा? 7 गुणा में 63, 7 ये 21, 7 छिक 42, 42 और 2 44, ठीक है। ये क्या आ गया? 7 संख्या होगा, प्रथम 7 संख्या होगा, ठीक है ना, यहाँ तक। अब यहाँ से लेके फिर से लास्ट की जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दे रखा है? 70। तो 7 गुणा में क्या कर देंगे? 70। तो यहाँ से हमारा योग कितना आ जाएगा? 490, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 7 संख्याएं और ये 7 संख्याएं, तो टोटल संख्याएं कितनी होगी? 14। और ऊपर कितनी है? 13। अगर 14 में से 14 संख्याओं में से 13 संख्याएं बचा घटा दे तो एक संख्या बच जाएगी, और वो कौन सी होगी? 7वीं संख्या, ठीक है। वो कौन सी होगी? 7वीं संख्या। क्यों होगी? क्योंकि देखिए 7वीं जो संख्या है यहाँ पर हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, लेकिन 13 संख्याओं में एक ही बार काउंट हुआ है। तो 14 में से इन ये 13 घटाएंगे तो कौन सी बच जाएगी? 7वीं संख्या, ठीक है। और इनको प्लस करके इधर भाई इनको भी तो प्लस करेंगे ना भाई। 7 और 7 को 14 को प्लस किया तो इनको भी प्लस करेंगे, योग को भी प्लस करेंगे। तो योग हमारा कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 और 9 931 हो जाएगा, ठीक है ना। और 931 में से हम क्या घटाएंगे? 13 का योग जो कि है 884, इसको घटा लेते तो 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर बचा 12, 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है। और यहाँ पर 8 में से 8 गया तो 0, मतलब 7वीं जो संख्या होगी वो क्या होगी? 47, ठीक है। बी बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बिल्कुल से समझ में आ गए होंगे। इस तरह के जितने भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट वाले आप सोल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी है? 1400। तो भाई ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी की मासिक औसत आय कितनी है? 14,000, ठीक है। तो इनकी योग कितना हो जाएगा? तो ये 2 है तो कितना हो जाएगा? 28,000। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये संख्या कितनी है? 2 है। और औसत कितना है? इतना है। तो योग कितना हो गया? अब देखो ये संख्याएं, ये औसत और ये योग, ठीक है। तो संख्याएं अगर 2 है, औसत इतनी है, तो योग कितना हो जाएगा? 2800, 28,000, ठीक है। ऐसे ही बी प्लस सी का औसत कितना दे रखा है? 15,600, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो इसका डबल कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा? 31,200, ठीक है। 15 का हो गया 30,000 और 600 के 1200, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ए और सी का बोल रहा है। ए प्लस सी का जो योग जो है दोनों का मासिक आय कितनी है? 14,400। तो इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28,800, ठीक है। ओके। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सब, ए यहाँ पर 2 हो जाएंगे, बी 2 हो जाएगा और सी भी 2 हो जाएगा। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2 डबल डबल हो गया ना सभी, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब इनका योग कर लेते हैं, जो योग है उनका योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 28 और 28 56,
56 और 31, 56, 57, 57 और 3, 87, 87 और एक 800 और 200, ये 87 और 1 88, कितना हो गया? 88,000 हो गया। ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा। अगर ये इसका इतना है तो ये हो जाएगा 44,000। ठीक है भाई, बटे 2 कर जाएगा ना, तो 44,000 हो जाएगा। अब देखिए इसका योग इतना आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का योग इतना आ रहा है ना। और पूछा क्या है? बी की मासिक आय पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है? बी की मासिक आय। तो यहाँ से हम एसी को घटा देते हैं। तो एसी कितना है? ए प्लस सी को हम घटा देते हैं। ठीक है ना, तो घटा देते हैं यहाँ पर। तो ये बच जाएगा, ओनली बी बच जाएगा अपने पास। ठीक है, और तो ए प्लस सी, हमारे पास ए प्लस सी का क्या है? ए प्लस सी का है 28,800। तो 28,800 को हम घटा देते हैं। तो यहाँ से तो 200 बच गया, और 43 यहाँ पर 13 बच गया। 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पर कितना बच गया? 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 15,200। बी का मान कितना गया? 15,200। ठीक है, हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, 15,200। ओके, तो ये इस कंसेप्ट से हम ये क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, हमने संख्याएं लिखी, उनका योग लिखा, सबको प्लस कर दिया। जो घटाना है, जो हमें घटाने के बाद जो हमें मिलना चाहिए, जो निकालना हमें, वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इधर इधर घटाएंगे तो इधर भी घटेगा। ठीक है ना, योग से भी घटेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। ठीक है, औसत यहाँ पर लिख लेते हैं हम, वही संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं औसत, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम योग। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक समूह है, कोई समूह है। ठीक है, वो अभी हमें पता नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम पूरा। तो उसका औसत अंक 63 है। तो औसत अंक कितना है? 63। इनमें से 3 के प्राप्तांक इतने इतने और इतने हैं, इतने इतने और इतने हैं। ठीक है, तो शेष 6 के, तो देखो पहले तो 3 के दे दिए और शेष 6, तो टोटल कितने हो गए? 9। संख्या कितनी आ गई अपने पास? 9। तो शेष 6 के विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे? तो 9 के 63 है, तो योग कितना हो जाएगा? 9 तिये 27, 9 छिक 54, 54 और 2 56। इतने क्या आगे? हमारे अंक आगे 9 के। ठीक है, अब 3 के दिए हुए हैं। 3 के कितने दिए हुए हैं? 3 के दिए हुए हैं 78, 78, 69 और 48। तो 78 प्लस 69 प्लस 48, ये क्या दे दिए? 3 के दे दिए। ठीक है ना, तो 3 के दे दिए, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर हम इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लीजिए। 8 और 9 17, 17 और 8 17 और 8 25, 25 का 5 हासिल पाई 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 12 और 7 19। 195 क्या आ गया हमारा? क्या आ गया यहाँ पर? योग आ गया। किनका? 3 विद्यार्थियों का। किनका? 3 विद्यार्थियों। तो यहाँ से हम घटा लेते हैं, है ना। तो घटा लीजिए, कितना आ गया? 6। भाई यहाँ से हम इसको 9 में से घटाएंगे तो कितना आ गया? 6। अब यहाँ से हम इनको भी घटाएंगे, तो 7 में से 5 गया तो 2, 16 में से 9 गया तो 7, और यहाँ पर बचे 4, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, अब कितना बच गया अपना? 6 विद्यार्थियों का योग कितना बच गया भाई? प्राप्तांक 6 विद्यार्थियों का योग कितना आ गया? इतना आ गया। औसत कैसे निकालेंगे? तो इसको हम, प्राप्तांक को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 6 का औसत निकल के आ जाएगा। तो कर दीजिए, 6 छिक 36 और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया अपना? 62। हेयर 62 कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इनमें से क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, मजे आ रहे होंगे सोल्व करने में। ठीक है, आप है ना पहले खुद से ट्राई कीजिए वीडियो रोककर, और फिर अगर हो जाता है तो आगे स्किप कर जाइए, नहीं होता है तो वीडियो को देख लीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो और कहीं पर आप ऐसा है कि पेन कॉपी नहीं लेके बैठे हैं, सोल्व नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट वीडियो भी देख लीजिए, उससे भी खूब बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। ठीक है, गणित में जो 28 छात्र थे उनका औसत कितना था? 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। ठीक है, तो भाई 28 का औसत कितना था? 50 था। ठीक है, तो उनका प्राप्तांक कितने हो गए? योग कितना हो गया? 1400। ठीक है, 8 विद्यार्थी छोड़ के चले गए, तो 8 कम हो गए। ठीक है ना, तो बच्चे कितने? 20। इससे शेष औसत छात्रों के औसत में, प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, तो औसत कितना बढ़ जाता है? 55 हो जाता है। कि वृद्धि हो जाती है ना, तो 55 हो जाता है। तो वो कहता है विद्यार्थी जो विद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी है, उनका औसत कितना था। ठीक है ना, चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं
कि यहाँ से 8 घटाए तो कितने हो गए 20 आ गए अपने, ठीक है। तो उनका कितना हो गया 55 हो गया, औसत कितना हो गया 55। तो कुल योग कितना हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने हो गया 1100, कितना हो गया 1100। अब इन इधर से हम घटा लेते हैं, घटाया तो कितना आ गई 8 आ गया, इधर से भी हम योग को भी घटा लेते हैं तो कितना आ गया अपना 1400 में से 1100 घटेंगे तो कितने बच गए अपने 300, ठीक है। तो 8 का विद्यार्थियों का जो औसत आया है वो निकाल लेते हैं हम, 300 बटे में 8 कर लेते हैं, तो यहाँ पर काट दीजिए, कितने पे कट गया 8 तिया 24, बच्चे कितने 6, 8 आठू सातू 56, ठीक है। बच्चे कितने 4, 8 5 40, तो कितना आ गया 37.5, ठीक है। क्या आ गया 37.5, अपना जो आंसर है वो क्या होगा 37.5, हेयर बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। तो सिर्फ एक कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हल होते जा रहे हैं, एक हमें फॉर्मूला पता चला, उसी से मास्टर फॉर्मूला, उसी से हमने सारे क्वेश्चन हल करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन है, तो कह रहा है किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, ठीक है। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना है 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कियों का कितना है 80, लड़कों का औसत 60 है, ठीक है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के थे, ठीक है। तो देखिए लड़कियां टॉप कर रही है भाई यहाँ पर, ठीक है, लड़के एवरेज में जा रहे हैं, ओके। तो लड़कियां टॉप ही करती हैं, पढ़ती हैं मन लगा के, लड़के तफरी करते फिरते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, तो मान लेते हैं हम जो विद्यार्थी हैं वो कितना है 100 है, तो औसत कितना है उनका 68 है, तो टोटल कितना हो गया 68,000, 6800, ठीक है। क्या हो गया टोटल योग कितना हो गया उनका 6800, ठीक है। उसके बाद एक्स क्या पूछ रहा है, कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कों को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना, जो पूछ रहा होता है उसी को मान लो, ओके। तो यहाँ से हम लड़कों को मान लेते हैं एक्स, और लड़कों का एवरेज कितना दिया हुआ है 60, तो उनका जो उनका 60 एवरेज है, तो उनका योग कितना हो जाएगा 60x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब लड़कियां कितनी बच गई भाई, 100 विद्यार्थियों में से लड़के हैं x, तो लड़कियां 100 में से x को घटा देंगे तो लड़कियां बच जाएगी, है ना। और उनका कितना है एवरेज 80 है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 80x, ओके ओके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अब ये दो इन इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा 100 के बराबर, ठीक है। ये चीज़ पता है, तो ऐसे ही इनको भी प्लस करके हम इसके बराबर रख लेते हैं। तो ये इनको प्लस किया तो 60x प्लस 8000 माइनस 80x, भाई इन इसको और इसको प्लस किया ना, बराबर है 6800, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8000, और इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 20x बराबर है 6800, ठीक है। और माइनस का 20x बराबर है, इसमें से जब ये इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 1200, तो माइनस से माइनस कट x बराबर है 1200 बटे में 20, ठीक है। तो कितना आ गया अपना 60। तो वो कह रहा है कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर प्रतिशत पूछा है, तो देखिए 100 विद्यार्थी है, 100 में से 60 लड़के हैं, तो प्रतिशत कितने हो गए 60 ही तो हो गए, ठीक है। कितने प्रतिशत हो गए लड़के 60%, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज आवर राइट आंसर, ओके 60, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, ठीक है, और सबसे छोटा पूर्णांक कितना है 15 है। दो तो शेष दो पूर्णांक जो बचे हैं उनका अंतर 12 है, तो शेष दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 4 धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उनका औसत कितना है 72.5, तो योग कितना आ गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 290, ठीक है। क्या आ गया अपना इनका 290, ठीक है। तो और उसके बाद कह रहा है इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक इतना है और सबसे छोटा पूर्णांक कितना है, मतलब दो जो पूर्णांक है वो कितने कितने हैं, वो है 117 प्लस 100 प्लस 15, तो इनको दो का हम योग निकाल लेते हैं इनका, क्योंकि कितना आ गया 132, ठीक है। अब बाकी जो दो बचे हैं, ठीक है ना भाई, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएंगे, जो बाकी के जो बचे हुए हैं, ठीक है ना, उनका योग कितना हो जाएगा, तो उनका योग हो जाएगा, इसमें से ये घटा लेते हैं, है ना। तो 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 3 गए तो 8 में से 3 गए तो 5, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, तो लास्ट के दो जो बचेंगे उनका क्या बच जाएगा, योग क्या बच जाएगा, ठीक है, योग बच जाएगा उनका अपना 158, मतलब
प्लस बी, दो संख्याएं ये मान लेते हैं हम ए प्लस बी है ना। तो उनका योग कितना है, उन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आ गया 158। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों का पूर्णांकों के जो बचे हुए पूर्णांक है उनका अंतर कितना है, 12 है। तो ए माइनस बी वो कितना है, 12 है। तो यहाँ से हमारे पास दो 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 इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है ना। इनको हम जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ने पे ये तो कट गई, ठीक है, अपोजिट साइन है, और ये जुड़ गए बराबर है, इनको भी जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो गया 170। ठीक है, तो ए कितना आ गया, ए आ गया अपने पास 170 बटे में 2। ठीक है, तो 170 बटे में 2 मतलब ये कितना हो गया, काट देते हैं, तो काट दीजिए, 7 2 8 और 2 5, मतलब कितने पे कट गया, 85 पे। तो ए कितना आ गया 85। दूसरा बी जो है, बी ऑब्वियसली छोटा होगा, है ना भाई, 158 है ना, तो छोटा होगा, तो छोटा कितना होगा भाई, इसमें से 12 घटा देते हैं तो उतना वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 85। ठीक है, हेयर यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये कह रहा है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात तो कर सकते हैं। ठीक है, हेयर ई इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक पीओ में भी पूछा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन जो दिख रहा है, वो देखने में वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान। देखिए कैसे, मैथ में ऐसा ही होता है, जो भारी भरकम क्वेश्चन दिखते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, और जो आसान क्वेश्चन दिखते हैं वो उलझा लेते हैं अपने आप में। तो भारी भरकम जो क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर कोशिश कीजिए, आसानी से हो जाते हैं। यदि ए तथा बी का औसत इतना है, ठीक है, हो तो एन का मान बताइए। ठीक है ना, तो औसत निकालना है भाई, है ना। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो किसी का औसत निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, तो औसत क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, और बटे में 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा औसत, है ना। तो यहाँ पर ये किसके बराबर दे रहा है, ये दे रहा है ए एन, और प्लस 1 को हम लिख लेते हैं इंटू ए। ठीक है, प्लस बी एन, और इसको लिख लेते हैं बी। ठीक है, ओके, और नीचे क्या हो गया, ए एन प्लस में बी एन। ठीक है, अब एन की जगह पे ऐसी कुछ मान रखा जाए, ठीक है ना, जो कि इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं एन का हम यहाँ पर 0 मान रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 0 मान। तो 0 मान रख लीजिए, तो ए की पावर 0 मतलब ए, एक, किसी की भी पावर 0 किस क्या होती है, एक। एक की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ गया, ऐसे ही बी आ जाएगा, और नीचे ए की पावर एन मतलब ए की पावर 0 एक, और बी की पावर 0 वो भी एक, तो ए प्लस बी बराबर है 2। तो ये आ गया ना इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एन का मान क्या हो जाएगा, 0। हेयर आवर राइट आंसर इज ए। ओके, तो है ना बिल्कुल इजी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, नए कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत कितनी है, इतनी है। ठीक है, यदि अगले 5 माह की औसत खपत कितनी हो, 86 लीटर हो, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत खपत कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 माह की औसत खपत कितनी है भाई, 110। तो इनको हम योग कर लेते हैं, कितना टोटल पेट्रोल कितना फूक दिया, तो ये हो जाएगा 770 लीटर। ओके, उसके बाद 5 माह की कितनी है, 86 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 6 30, 5 8 40 और 3 43। ठीक है, अब टोटल कितने पूरे वर्ष का पूछा है, तो पूरे वर्ष कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 महीने का निकल जाएगा, इन दोनों को भी प्लस कर लो, तो ये 0 10 और 0 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भाई, 12 की औसत, 12 का क्या है 1200 है, तो कितना हो जाएगा 1200 बटे 12, तो कितना हो गया 100। तो 12 महीने का कितना आ गया, 100 लीटर। ठीक है, हेयर बी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ये सेम उसी कंसेप्ट का है जो हम करते हुए आ रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, और आंसर कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति कार द्वारा ए नगर से बी नगर तक इतने किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। ठीक है, तो ये औसत चाल का जो वो कंसेप्ट है, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो कोई भी दो निश्चित दूरी की, देखिए निश्चित दूरी के लिए दो चालें होती है, दो चालें होती हैं। ठीक है, दी हुई होती हैं, तो उन दोनों का औसत चाल क्या होगी, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा, मान लो एक एक्स दे दी और एक वाई दे दी, तो क्या हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस में वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर दो चालें कौन कौन सी होगी भाई, एक 63 होगी और एक 42। तो औसत चाल क्या निकल के आ जाएगी, 2 गुणा में 63 गुणा में 42 बटे में
63 प्लस में 42, ठीक है। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो आइए सोल्व करते हैं। तो इनको सोल्व करने के बाद अपना राइट आंसर हो गया 50.4 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। हेयर बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये एक नया कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 36। 50 संख्याओं का औसत है 36, ठीक है। तो हम इनका योग निकाल लेते हैं। तो योग कितना हो गया? योग हो गया 1800, ठीक है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, ठीक है। तो भाई जो 48 संख्या थी ना, ठीक है, 50 में से कोई एक 48 संख्या थी, उसकी जगह पे 23 लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर 48 की जगह पे 23 लिखा गया, ठीक है ना। तो हमें चाहिए था ज़्यादा, लेकिन लिखा गया कम, तो बढ़ेगा कितना? 25। भाई 48 में से हम क्या घटा लेंगे? 23 को घटा लेंगे, ठीक है। तो उतना बढ़ जाएगा, है ना। कितना बढ़ेगा? 25 बढ़ेगा। और कितने पे बढ़ेगा? कितने में डिवाइड होगा? ये डिवाइड हो जाएगा, ये जो 25 है ना, ये 50 के अंदर डिवाइड हो जाएगा औसत के लिए, ठीक है। तो कितना डिवाइड हो जाएगा? 0.5, मतलब 25 बटे में 50 कर लेंगे, जो कि हो जाएगा कट के 0.5, ठीक है। मतलब औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? औसत में वृद्धि हो जाएगी इतनी। तो कितनी वृद्धि होगी? 0.5। नया औसत क्या हो जाएगा? 36.05, सॉरी 36.5, ठीक है। क्या हो जाएगा? 36.5। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करने के लिए हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर क्या लिया है? 48 था, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 48 की जगह पे 23 लिख लिया गया है ना। तो इसमें से कितने और बढ़ जाएंगे? 25 और बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने और बढ़ जाएंगे? 25 और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1825 हो जाएगा। अब 1825 का योग के ऊपर नई औसत क्या हो जाएगी? निकाल देते हैं। 1825 भाग में क्या कर देंगे? 50 संख्या है तो 50 ही है ना। तो यहाँ पर हम जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 36.5, ठीक है। हेयर आवर राइट आंसर इज 36.5। तो ये दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। वो शॉर्ट तरीके से बता दिया मैंने, और ये क्या है? थोड़ा सा लंबा तरीका भी है। तो वैसे देखी जाए तो दोनों ही शॉर्ट है, किसी से भी आप कर सकते हैं, जो आपकी समझ में आए वो कर लीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। शेयर अपने सभी दोस्तों में कर दीजिए, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं। अभी आपके जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।